मिशन 2024 के होमवर्क में जुटी समाजवादी पार्टी रोहिलखंड की ज़्यादातर सीटों पर नए चुनावी वीरों के खोज में लगी है। पिछली बार बसपा का हाथी साइकिल का साथी था। इसके बाद भी समाजवादी ब्रिगेड बरेली मंडल में 0 पर आउट हो गई थी। मुखिया अखिलेश के भाई धर्मेंद्र यादव तक अपने अवैध गढ़ बदायूं में शिकस्त खा बैठे थे। मुरादाबाद मंडल में जरूर आजम इम्पैक्ट नज़र आया था, जो रामपुर, मुरादाबाद और संभल का मैदान जीतने में सपा कामयाब रही थी। हालांकि आजम खां के विधायक बनने के बाद रामपुर लोकसभा खाली हुई तो भाजपा ने यह सीट भी सपा से छीन ली है। अब 2024 की बात है तो सपा चुपके जिताऊ और टिकाऊ चेहरों पर नजरें दौड़ा रही है। कहीं चाय पर चर्चा तो कहीं नेताओं की लखनऊ दौड़ इसी कड़ी का हिस्सा मानी जा रही है। मौजूदा वक्त में रोहिलखंड की सियासी तस्वीर देखें तो 9 लोकसभा सीटों में से 6 पर भाजपा का कब्जा नजर आता है। बरेली से भाजपा के संतोष गंगवार, आमला से धर्मेंद्र कश्यप, पीलीभीत से वरुण गांधी, बदायूं से संघमित्रा मौर्य, शाहजहांपुर से अरुण सागर और रामपुर से घनश्याम लोधी भाजपा के सांसद हैं। सपा के शफीकुर रहमान बर्क संभल से और मुरादाबाद से एसटी हसन लोकसभा सदस्य हैं। रोहिलखंड के जिलों में बसपा के पास एकमात्र सीट बिजनौर है, जहां से 2019 में मलूक नागर जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। 2019 में सपा बसपा मिलकर चुनाव लड़े थे। उस वक्त बरेली मंडल की 5 सीटों में से 3 पर सपा और 2 पर बसपा ने किस्मत आजमाई थी। इसी तरह मुरादाबाद मंडल की 4 सीटों में से बसपा सिर्फ 1 सीट बिजनौर लड़ी थी और बाकी 3 पर सपा दंगल में कूदी थी। बरेली सीट पर सपा के पूर्व मंत्री भगवत सिंह गंगवार 4 लाख के करीब वोट पाकर भी भाजपा से परास्त हो गए थे। पीलीभीत में समाजवादी वीर हेमराज वर्मा बुरी तरह लुटिया डुबो बैठे थे और भाजपा के वरुण गांधी के मुकाबले 2.5 लाख वोटों के अंतर से चुनाव हारे थे। आमला और शाहजहांपुर में बसपा लड़ी तो उसका हाल भी सपा के खिलाड़ियों की तरह ही बड़ी अंतराल से शिकस्त खाने का रहा था। बदायूं में जरूर सपा भाजपा में कांटे की लड़ाई देखने को मिली थी। हालांकि सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव को करीब 18,000 वोटों से हार का मुंह देखना पड़ा था। बात मुरादाबाद मंडल की करें तो 2019 के मुकाबले में भाजपा यहां की 4 सीटों पर चारों खाने चित नजर आई थी। सपा को 3 और बसपा को 1 सीट हिस्से में मिली थी। हालांकि रामपुर से चुनाव जीते पूर्व मंत्री आजम खां के विधायक बनने के बाद उन्होंने सीट छोड़ दी तो यहां उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में भाजपा के घनश्याम लोधी ने जीत दर्ज कर मुरादाबाद मंडल में पार्टी का खाता खोल दिया। सपा सूत्रों के मुताबिक रोहिलखंड की सभी 9 सीटों पर अब नए सिरे से समाजवादी पार्टी लोकसभा प्रत्याशियों की खोज में जोर शोर से जुटी है। समाजवादी कैंप में हो रही चर्चाओं के हिसाब से देखें तो मौजूदा समय में बरेली लोकसभा सीट से विधायक अताउर रहमान का नाम उभर रहा है, जो इन दोनों क्षेत्र में रोज चाय पर चर्चा कार्यक्रम करते देखे जा रहे हैं। अताउर बहेड़ी सीट से सपा के एमएलए हैं और पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। वैसे तो बहेड़ी सीट पीलीभीत लोकसभा का हिस्सा है, मगर अताउर की सक्रियता बरेली में ज़्यादा है और इसलिए पार्टी उन पर 2024 के लिए नजरें जमाए बैठी है। पीलीभीत में पिछले चुनाव का हश्र देखकर समाजवादी पार्टी को अब नए चेहरे की तलाश है। अंदर की खबर ये है कि पिछला चुनाव बरेली सीट से लड़े पूर्व मंत्री भगवत सिंह गंगवार अब पीलीभीत के दंगल में कूदने की तैयारी में हैं। भगवत पीलीभीत की सीमा से सटे नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र से 5 बार विधायक और 2 बार समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। कुर्मी बहुल पीलीभीत में उनकी सक्रियता पहले से ज़्यादा है और वह रोहिलखंड के प्रमुख कुर्मी चेहरा भी हैं। ऐसे में भगवत सपा के लिए पीलीभीत में मजबूत चुनावी चेहरा बन सकते हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा बदायूं सीट को लेकर सपा में हो रही है, जहां से पार्टी मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव का नाम तेजी से सामने आ रहा है। डिम्पल पिछला चुनाव कन्नौज से हारी थी। आजमगढ़ उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव को लड़ाकर पार्टी पूर्व सांसद डिम्पल यादव को बदायूं के मैदान में ला सकती है। ऐसी पार्टी कैंप में सबकी जुबान पर चर्चा है। भाजपा से बिगड़े रिश्तों के बीच बदायूं की मौजूदा सांसद संघमित्रा को लेकर कयासबाजी भी लगाई जा रही है। चर्चा ये भी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य या उनकी बेटी सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य को आमला के मैदान में समाजवादी पार्टी भेज सकती है।
शाहजहांपुर सुरक्षित सीट पर भी सपा मजबूत उम्मीदवार की तलाश में है। मुरादाबाद मंडल को लेकर चर्चा है कि सपा यहां की चारों सीटों पर अपने कद्दावर नेता आजम खां की रणनीति के हिसाब से अपना दांव चलेगी। हालांकि रामपुर, संभल, मुरादाबाद और बिजनौर को लेकर भी पार्टी में कयासबाजी नए चेहरों को लेकर होती दिखाई दे रही है।